नमस्कार। आज हम एक ऐसी जगह की पड़ताल करने वाले हैं जहां जाकर आस्था और विज्ञान दोनों ही सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। चलिए कुछ सवालों से शुरू करते हैं। सोचिए, एक ऐसा झंडा जो हवा के रुख के खिलाफ लहराता हो, क्या ये मुमकिन है? या फिर ये सोचिए कि आप एक दरवाजे के अंदर कदम रखें और बाहर गरजते हुए समंदर की आवाज एकदम शांत हो जाए, जैसे किसी ने म्यूट बटन दबा दिया हो। और एक ऐसी रसोई के बारे में क्या कहेंगे जहां खाना पकाने का तरीका ही उल्टा हो, जहां सबसे ऊपर रखा बर्तन पहले पकता है और सबसे नीचे वाला आखिर में। अजीब है ना? तो चलिए इन्हीं रहस्यों की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पुरी के जगन्नाथ मंदिर की। ये सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि 12वीं सदी की इंजीनियरिंग का एक ऐसा जीता जागता नमूना है, एक ऐसा चमत्कार जहां आज भी कई पहेलियां अनसुलझी हैं। अच्छा, जैसे कि मंदिर के शिखर पे लगा झंडा वो हमेशा हवा की उल्टी दिशा में लहराता है, और तो और मंदिर के गुंबद के ऊपर से कभी कोई पक्षी उड़ता हुआ नहीं दिखता। फिर वो बात कि मंदिर के मेन गेट से अंदर आते ही समंदर का शोर बिल्कुल बंद हो जाता है, और यहाँ की रसोई जहाँ हजारों लोगों का खाना बनता है लेकिन प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता, ना ही कभी बर्बाद होता है। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो सदियों से लोगों को हैरान करती आ रही हैं। तो चलिए अब मंदिर के थोड़ा और अंदर चलते हैं और देखते हैं कि ये रहस्य मंदिर की सबसे पवित्र रस्मों और परंपराओं में कैसे बसे हुए हैं। यहाँ की सबसे अनोखी परंपरा है नवक्लेवर, मतलब नया शरीर। यहाँ मूर्तियां पत्थर की नहीं बल्कि एक खास किस्म की पवित्र लकड़ी से बनती हैं, और हर 12 से 19 साल में इन्हें एक बहुत ही गुप्त रस्म में बदला जाता है। उस वक्त मंदिर को आम लोगों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, और माना जाता है कि घने अंधेरे में पुरानी मूर्तियों से एक ब्रह्म पदार्थ या पवित्र तत्व को नई मूर्तियों में डाला जाता है। ये क्या है, ये आज भी एक रहस्य है। अब आते हैं मंदिर की उस विशाल रसोई पर जिसे दुनिया की सबसे बड़ी किचन भी कहा जाता है। यहाँ प्रसाद पकाने का तरीका तो जैसे फिजिक्स के सारे नियम तोड़ देता है। होता यह है कि मिट्टी के 9 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और आग जलती है सबसे नीचे। अब लॉजिक तो यही कहता है कि सबसे नीचे वाला बर्तन पहले पकेगा, है ना? पर यहाँ ठीक इसका उल्टा होता है। सबसे ऊपर वाला बर्तन पहले पकता है और सबसे नीचे वाला सबसे आखिर में। तो क्या इसका कोई वैज्ञानिक जवाब है? हाँ, एक थियरी है। वो ये कहती है कि ये स्टीम प्रेशर कुकिंग का एक बहुत ही एडवांस्ड पुराना तरीका हो सकता है। मतलब जब सबसे नीचे आग जलती है तो उससे जो भाप बनती है वो ऊपर उठती है। ये भाप सबसे ऊपर वाले बर्तन में जाके जमा हो जाती है, जिससे वहां प्रेशर और गर्मी दोनों बढ़ जाते हैं और खाना जल्दी पक जाता है। ये दिखाता है कि उस जमाने में भी थर्मोडायनेमिक्स की कितनी गहरी समझ थी। ठीक है, तो रसोई के रहस्य की एक वैज्ञानिक थ्योरी तो है, पर मंदिर के बाहर के चमत्कारों का क्या? उस झंडे का क्या जो हवा के खिलाफ लहराता है? और उस समंदर की आवाज का क्या जो अचानक गायब हो जाती है? चलिए अब इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक तरफ तो मान्यता यह है कि यह ध्वज भगवान की इच्छा से अपनी दिशा बदलता है, लेकिन दूसरी तरफ वैज्ञानिक और एक थियरी देते हैं। उनका कहना है कि मंदिर की बनावट, उसकी ऊंचाई और समुद्र के किनारे होने की वजह से वहां हवा का बहाव बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। हवा के भंवर या वॉर्टेक्स बन जाते हैं, और इसी वजह से ऐसा लगता है कि झंडा हवा की उल्टी दिशा में लहरा रहा है। और अब बात करते हैं समंदर के शोर की। आस्था कहती है कि समुद्र भी मंदिर के सम्मान में अपनी लहरों की आवाज को शांत कर लेता है, लेकिन साइंस का एंगल कुछ और है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये प्राचीन आर्किटेक्चरल अकूस्टिक्स का एक कमाल का उदाहरण है। मतलब मंदिर का जो मेन गेट है और उसकी दीवारें, उन्हें कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो बाहर से आने वाली आवाज़ की तरंगों को या तो सोख लेती हैं या फिर कैंसिल कर देती हैं। ये किसी चमत्कार से कम नहीं, बल्कि एक शानदार इंजीनियरिंग का चमत्कार है। तो जैसा हमने देखा, कई रहस्यों के पीछे संभावित वैज्ञानिक कारण भी हैं। पर क्या इससे मंदिर का रहस्य पूरी तरह सुलझ जाता है? शायद नहीं। बात यहां खत्म नहीं होती। हैरानी की बात तो ये है कि आज भी जब हमारे पास एआई और सैटेलाइट मैपिंग जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी है, हम इस मंदिर के डिज़ाइन के पीछे छिपे सारे राज जानने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए, 12वीं सदी में बिना किसी मॉडर्न टूल के ऐसा स्ट्रक्चर कैसे बनाया गया होगा? और यहीं पर आकर बात दिलचस्प हो जाती है। देखिए, ज़्यादातर रहस्यों को विज्ञान समझा सकता है, बिल्कुल, लेकिन कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है, समझाया नहीं जा सकता। और जगन्नाथ मंदिर में होने वाले आध्यात्मिक अनुभव शायद उन्हीं में से एक हैं।
तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये सब बस उस जमाने का एक बहुत ही एडवांस्ड साइंस था जिसे हम आज चमत्कार समझ रहे हैं, या फिर वाकई यहाँ कुछ और भी है? ये एक ऐसी लकीर है जहाँ विज्ञान और आस्था एक दूसरे से मिलते हैं और हमें सोचने पर छोड़ जाते हैं कि हम किस पर यकीन करें, जो हम देख और नाप सकते हैं या उस पर जो हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं।